हो सके आप। यही आर्टिफिशियल भय भारत के लोगों में जन्म के बाद आर्टिफिशियल भय पैदा किया जाता है। कैसे? जब एक बच्चा जन्म लेता है ना, उसकी मम्मी बगल में टीका लगा देती है। ये आर्टिफिशियल भय 20 लाख का 50 लाख का आप कार खरीद लेते हैं, उस कार में जूता टांग देते हैं। ये आर्टिफिशियल भय 1 करोड़ का मकान बना लेते हैं, उस मकान में आप जूता टांग देते हैं। ये आर्टिफिशियल भय। और यही भय धीरे धीरे बढ़ता जाता है और फिर कहा जाता है हिंदू का डर, मुस्लिम का डर, फॉरवर्ड का डर, बैकवर्ड का डर, अमुक जाति का डर, इसका डर, उसका डर। और ये पूरे डर जो है ये भयभीत आप पूरे जिंदगी हो, इसी का लाभ नेता भी उठाता है और आपको बांट के मानव को बांट कर करके आपको पूरी जिंदगी लड़ा करके। मिलिंद पन हो नागसेन का एक संवाद है। उस संवाद में कहा, मिलिंद राजा ने नागसेन से पूछा, भंते धर्म का लोप कब होता है? कहा, जब धर्म की व्याख्या नेता करता है। यानी कोई राजा यदि धर्म की व्याख्या करता है तो धर्म का विनाश होता है, क्योंकि राजा जो है ना धर्म का अपने अनुसार इस्तेमाल करता है और धर्म का लोप होता है। और भारत की स्थिति यही है। भय मुक्त ही नहीं होता है भारत। अब जब भय मुक्त होगा तब विज्ञान का जन्म होगा। पूरे दुनिया में 2 ही संस्कृति है, एक विज्ञानवादी और दूसरा अंधविश्वासी। तथागत बुद्ध ने दुनिया को तर्क करने की शक्ति दिया। तथागत बुद्ध ने कहा, किसी भी बात को इसलिए मत मान लेना कि स्वयं मैं कहता हूं, और किसी भी बात को इसलिए मत मान लेना कि बहुत लोग मानते हैं, और किसी भी बात को इसलिए मत मान लेना कि परंपराओं से चली आ रही है, बल्कि उस बात को मानने से पहले तर्क के कसौटी पर खरा उतारने की कोशिश करना। यदि लगे कि तुम्हारे हित में है तो मानना, अन्यथा नहीं मानना। इसलिए जब तथागत बुद्ध ने सील दिया तो लोगों को कहा कि सील का पालन करो और तर्क करो, तब कहलाया तर्कशील। और सील का पालन करो और विवेक का पालन करो तो कहलाया विवेकशील। और सीलवान, वान मीन्स होता है कृष्णा, कृष्णा समाप्त करो और सील का पालन करो तो सीलवान कहलाया। ये शब्द जानना जरूरी है कि ये कैसे बुद्ध से जुड़े हुए शब्द हैं। सीलवान, तर्कशील, विवेकशील। और ये सभी जब स्टार्ट हुआ, समझ लीजिए जिस समय में शुरुआती दौर मानव भी जंगली जानवरों की तरह रहता था, ये रहता था मान में। इसलिए मान में रहने के वजह से यह मानव कहलाया, जंगली जानवर की तरह से रहता था। फिर जब बुद्धि का प्रयोग किया और मान में रहा तब बुद्धिमान कहलाया। मान में रहा और बुद्धि का प्रयोग किया तो बुद्धिमान कहलाया। अब जीविका की खोज में गया और बुद्धि का प्रयोग किया तो बुद्धिजीवी कहलाया। मानव, बुद्धिजीवी, बुद्धिमान। अब इसी में चालाक लोग आए दुनिया में, जिसने कहा धरती पर 2 व्यक्ति पैदा लिया, आदम और हव्वा। आदम के संतान को आदमी, और इसी तरह से या समझिए मनु के संतान को मनुष्य। इस तरह से मानव को आदमी और मनुष्य में बांट दिया गया। इसलिए जब मैं प्रस्तावना को पढ़ रहा था तो मैंने गौर किया, इसमें मनुष्य और आदमी क्यों नहीं लिखा हुआ है। तब मुझे समझ में आया कि भारत का संविधान तो मानव के लिए है, इसलिए इसमें आदमी और मनुष्य नहीं लिखा हुआ, मानव लिखा हुआ, नागरिक लिखा हुआ। तब मुझे आश्चर्य हुआ कि इसमें हम भारत के लोग में कहीं पर मनुष्य और आदमी शब्द का उल्लेख नहीं आया। इस तरह से धर्म जो है ना संप्रदाय में बंटता है और मानव जो है
जाति जाति में बंटते चला गया और भारत कहाँ से कहाँ चला गया। क्या हो गया भारत?